नमस्कार दोस्तों आज कुछ और विषय को लेकर आपसे गुफ्तगू का इरादा है और वो विषय है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अब टैगोर तो कहते थे कि शांति कोथाय बावा, शांति कोथाय पावी, शांति कहाँ है। उस महान कवि ने शांति की तलाश में बहुत सारी कविताएं लिखी। कहा जाता है कि लगभग उनकी 27 ऐसी पोएम्स हैं जो सिर्फ इसी बात पर केंद्रित हैं कि शांति क्या होती है, शांति कैसे लाई जाए, शांति का अर्थ क्या है, शांति को अपने भीतर कैसे जज्ब किया जाए। ये सारे के सारे थीम उन्होंने 27 कविताओं में उन्होंने दर्ज किए हैं। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला दिन है। और मैं थोड़ा सा आपसे कुछ जानकारियाँ बांट लेता हूँ। पिछले तकरीबन जो अब तक गणना हुई है, गिनतियाँ, अब लड़ाइयाँ जो है ना, वो ये नहीं होती कि गली मोहल्ले की लड़ाई वो भी वर्ल्ड शांति, विश्व शांति दिवस का मुद्दा बन जाएगी, या अगर कहीं छोटा मोटा कुछ दंगा हो गया तो वो विश्व शांति के दायरे में आ जाएगा। ऐसा नहीं है। कुल मिला के जो बड़े छोटे जो युद्ध हुए देशों के बीच में या गुटों के बीच में, गुटों से मेरा मतलब, मैं फिर वही वजाहत करना चाहता हूँ, गुटों से मेरा मकसद वो नहीं है कि अगर हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया तो वो लड़ाई की जद में आ गया। वो दंगे जो कहीं कबीलों के बीच में हुए या देशों के बीच में हुए, कुल मिलाकर पिछले 3400 वर्षों का रिकॉर्ड हमारे पास है, यूएनओ के पास भी है। इन 3400 वर्ष में कुल मिलाकर 15 करोड़ लोग युद्धों का शिकार हुए। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर वो 15 करोड़ लोग युद्धों का शिकार ना होते, 15 करोड़ का मर जाना, इसका मतलब ये है उनकी, मैं शहादत तो अभी जल्दबाजी में कहा गया लफ्ज़ होगा, 15 करोड़ लोगों का जंग का शिकार हो जाना, किसी भी जंग का शिकार हो जाना, इसका मतलब यह है कि ज़ख्मियों की संख्या इनसे आप 10 गुना ज़्यादा भी लगा सकते हैं। न जाने कितने ज़्यादा लोग अपंग हो गए, अपाहिज हो गए, कितने ज़्यादा लोग अपनी ज़बान खो बैठे, कितने ज़्यादा लोग अपना कोई अंग खो बैठे, कितने ज़्यादा लोग चलने से फिरने से महरूम हो गए, और कितनी लंबा चौड़ा खित्ता जो है, कितना लंबा चौड़ा ज़मीन का हिस्सा वो ज़रखेज़ नहीं रहा। अब हिरोशिमा, नागासाकी, अभी तक कहानियाँ ताज़ा हैं, अभी भी ज़ख्म वहाँ के भरे नहीं। अभी ज़िक्र होता है तो फिर एक बार वही जो परमाणु बम की जो दहशत है वो एक बार तारी हो जाती है। जब कभी भारत पाकिस्तान के बीच में दोस्ती या किसी किस्म के तनाव का भी जिक्र होता है तो उस वक्त भी ये बातें याद आती हैं, यार हमने कितना गंवाया 4 युद्धों में, कितने हज़ारों सैनिक हमने मार डाले, और कितनी नफ़रत के जो लम्हे थे हमने जिए, कितनी एक दूसरे को अब खूंखार नज़रों से देखा एक दूसरे को। हालांकि हमारा अतीत भी एक था, हमारी विरासत भी साझी है, बहुत कुछ साझा है, लेकिन उसके बावजूद हमने एक इंसान के तौर पर एक भाईचारे की जो ज़िंदगी थी उसको बसर करने से हमने इनकार कर दिया, मुनकिर हो गए। ये कितनी बड़ी एक त्रासदी है हमारे युग की। और यही बात चीन के विषय में है, दूसरे देशों के विषय में है। और इन सब बातों के मद्देनज़र संयुक्त राष्ट्र संघ में काफ़ी बहस होती रही, बहुत ज़्यादा इस विषय पर बहस हुई, और आखिर ये हुआ कि कम से कम साल में एक दिन तो सिर्फ शांति की बात की जाए, कोई एक दिन तय कर लीजिए। पहले ये सोचा गया कि जिस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ का नए वर्ष में जब भी पहला होता है सेशन होता है, सत्र होता है, उस दिन को ही विश्व शांति दिवस के रूप में मना लिया जाए। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ये तो कोई बात ना बनी। अगर वो दिन किसी ऐसे मनहूस घड़ी में आता है जिस दिन जंग छिड़ी हुई है, तो उस दिन हम कैसे विश्व शांति दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट करें। तो उसके लिए फिर ये एक साल तय कर दिया गया कि 1981 का जो वर्ष है, तब ये रेजोल्यूशन संयुक्त राष्ट्र संघ ने पास किया कि 1981 में, कि उस वक्त ये तय हुआ कि 21 सितंबर का जो दिन है ये विश्व शांति को समर्पित रहेगा। जंग कितनी खौफनाक चीज़ है मित्रों, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग उसको कहीं हालात के मुताबिक जी भी चुके हैं, और कहीं आप उनके बारे में इतना ज़्यादा पढ़ चुके हैं कि मैं दोहराऊंगा तो वो एक कवायद बेमतलब होगी।
बहरहाल मन करता है कि आज आपसे एक साहिर लुधियानवी की एक नज़्म जो बहुत कुछ बयान करती है, उस नज़्म को आपसे बांट लिया जाए। और शायद लगता है कभी कभी कि विश्व शांति दिवस पर ये प्रासंगिक कविता पाठ जैसी बात हो जाएगी कि खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। कि जंग मशरिक़ में हो कि मग़रिब में, कि जंग मशरिक़ में हो कि मग़रिब में, अमने आलम का खून है आखिर। कि बम घरों पर गिरे या सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है। कि जंग बम घरों पर गिरे या सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है। खेत अपने जलें कि औरों के, ज़ीस्त फाकों से तिल मिलाती है। खेत अपने जलें कि औरों के, ज़ीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। कि फ़तह का जश्न हो कि हार का सोग, फ़तह का जश्न हो कि हार का सोग, ज़िंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है। कि जंग तो खुद ही एक मसला है, कि जंग क्या मसलों का हल देगी। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। कि नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक़ में हो कि मग़रिब में, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक़ में हो कि मग़रिब में, अमने आलम का खून है आखिर। इसी जज्बे के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। और मित्रों, इसके लिए एक यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक घंटी बनाई गई थी, बहुत बड़ी घंटा कह लीजिए कि बहुत बड़े साइज़ का था। घंटी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसको बेल ही बोलते हैं लोग। तो वो उसका निर्माण हुआ था, वो विकासशील देशों के बच्चों द्वारा इकट्ठे किए गए, जोड़े गए सिक्कों से हुआ था। और उसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी जापान के बच्चों की थी। उन सिक्कों को ढालकर एक घंटा बनाया गया, जो आज के दिन संयुक्त राष्ट्र महासंघ के परिसर में बजाया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद इस दुनिया में, हमारी दुनिया में विश्व शांति, पूरे विश्व में एक शांति का माहौल बने और हम लोग एक दूसरे की पीड़ा को बांट सकें, समझ सकें और भविष्य में एक दूसरे को ज़ख्म ना देने का एक अहद कर सकें, संकल्प ले सकें। शुक्रिया दोस्तों।